हाय एवरीवन डियर, आज का टॉपिक है हमारा बुद्धि के सिद्धांत। और बुद्धि के सिद्धांत से डियर आपका वन लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चंस आता है, ठीक है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। जैसे आपका एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें डियर कि हमारा स्टेटमेंट ये है ना कि जो भी चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, मान लीजिए आज का चैप्टर हमारा बुद्धि है, तो बुद्धि से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना चाहिए और जिसको आपको जानना चाहिए सबसे पहले, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा ना, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2011 से लेकर 2022 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें ना मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला आपका है एक कारक सिद्धांत। डियर, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा, बीने है, टर्मन है और स्टर्न है। तो डियर, यहाँ पे जो है ना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देख, कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है। बहुकारक सिद्धांत की आपका प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट है आपका प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा, थॉम्सन है। नेक्स्ट है आपका समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन है। और नेक्स्ट है आपका प्राथमिक कर्मिक सिद्धांत, जिसको हम लोग त्रियामी कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है? तो जीपी किलफॉल्ड है। नेक्स्ट है आपका थर्ड ठोस बुद्धि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? तो आरवी कैटल है। और नेक्स्ट है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, तो इसके प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर है। तो डियर, आज में हम सिर्फ ये डिस्कस किए हैं कि सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि एक कारक सिद्धांत क्या होता है, द्विकारक सिद्धांत क्या होता है, और बिल्कुल आसान शब्दों में डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि अलग अलग कारकों या तत्वों की भीड़ के गठन के लिए कहा जाता है। हर एक क्षमता का एक मिनट तत्व द्वारा सुझाया जाता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो डियर, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, नेक्स्ट है आप दूसरा ऑप्शन है वर्नन, तीसरा है थॉर्स्टन और चौथा है आपका गिलफोर्ड। तो डियर, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये जो स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया है। आप फिर से ये स्टेटमेंट देख लीजिए कि बुद्धि जो है अलग अलग कारकों, जिसको हम लोग फैक्टर कहते हैं, या तत्व की एक भीड़ के गठन के लिए कहा जाता है। हर एक क्षमता का एक मिनट तत्व द्वारा सुझाया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका किसके द्वारा कहा गया है? तो थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्पीयरमैन ये साबित करने के लिए तकनीक विकसित की कि सामान्य कारक व विशिष्ट कारक के अलावा कोई महत्वपूर्ण कारक मौजूद नहीं है। सामान्य कारक और विशिष्ट कारक मतलब एक होता है स्पेशलाइजेशन होता है, और एक होता है जनरल होता है। जनरल मतलब जो सब में है, स्पेशलाइजेशन मतलब जो किसी एक व्यक्ति में है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी आर्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ठीक है, और हर व्यक्ति में तो आर्ट की क्रिएटिविटी नहीं होती है ना, तो ये आर्ट जो हो गया एक तरह का स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के सामान्य कारक और विशिष्ट कारक होता है। तो जहाँ भी सामान्य कारक और विशिष्ट कारक है, तो याद रखिएगा ये ना स्पीयरमैन के द्वारा कहा गया है। तो इससे इससे ही एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। अमृत बुद्धि, दूसरा है आपका प्राथमिक मानसिक क्षमताओं, तीसरा आपका टैटर अंतर, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, टैटर अंतर, ठीक है ना। आप देख लीजिए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुपीरियर इंटेलिजेंस बेहतर शारीरिक शक्ति के साथ है। सुपीरियर इंटेलिजेंस बेहतर शारीरिक शक्ति के साथ है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो डियर, पहला है ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन है आपका अल्फ्रेड बिनेट, तीसरा है आपका सर फ्रांसिस गैल्टन, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर, ये सुपीरियर इंटेलिजेंस की बात आएगी ना, तो याद रखिएगा आप इसको सर फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो आप ये कीवर्ड याद रखिएगा डियर, सुपीरियर इंटेलिजेंस, ठीक है। इस कीवर्ड से याद रखिएगा किसके द्वारा कहा गया है? सर फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेल्स द्वारा बताई गई बुद्धि गतिविधि असंख्य और अति विशिष्ट कारकों की अभिव्यक्ति नहीं है। पहला ऑप्शन आपका राज साहित्य सिद्धांत, दूसरा है आपका समूह कारक सिद्धांत, तीसरा आपका सकाय सिद्धांत, और चौथा आपका द्विकारक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका समूह कारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
मन को एक प्रकार के पादुनी क्रम या शब्दावली वृक्ष के रूप में चित्रित किया जा सकता है जहाँ वो सामान्य मानसिक क्षमता कारक सबसे प्रमुख घटक है। ये है पहला है आपका पदानुक्रम सिद्धांत, दूसरा है आपका द्विक कारक सिद्धांत, और तीसरा है आपका समूह कारक सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका कि मन को एक प्रकार के पदानुक्रम या शब्दावली वृक्ष के रूप में चित्रित किया जा सकता है जहां वो सामान्य मानसिक क्षमता कारक सबसे प्रमुख घटक है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका पदानुक्रम सिद्धांत से रिलेटेड है। तो डियर आज के क्लास में हम लोग सिर्फ सिद्धांत और उसके प्रतिपादक को डिस्कस किए हैं, इसलिए ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका परिभाषा को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं डियर तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।